डेवलपमेंट को कोई सोसाइटी हाशिए पे न रह जाए। जब अब हम हाशिए पर रह जाते हैं तो हम गुलामी की तरफ जाते हैं अपने कारोबार। क्या हमारे झारखंड के गांधी जिन्होंने बिहार से हम लोगों को अलग किया था, झारखंड से बहुत संघर्ष के बाद लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद वो अलग किए। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण पहले कर लिया था, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ लोग उसमें छूट गए थे। सदर मोहतरम साहब से मेरी गुजारिश है उनको स्लॉटर किया जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच ने 1958 में इस बात को हेड। उसके बाद कुछ गुजरात से केसेस आए, कुछ मध्य प्रदेश से आए। हशमतुल्लाह का केस आया, अब्दुल हकीम का केस आया, फारूक साहब का केस आया। इन केसेस में भी यही बात चलती थी। एक गुजरात का जो है मिर्जापुर मोदी कुरैशी का ऑर्डर आया और वहां पर भी इसी बात का जिक्र हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की है वो सुप्रीम कोर्ट में आई अपील फाइल करने के लिए और उसने कहा कि जो गांव है और जो पुल्स है और जो प्रोडक्ट्स है वो पूरी जिंदगी जो है वो यूजफुल है, प्रोडक्टिव है पूरी जिंदगी। तो एक उम्र के बाद भी उनको स्लॉटर नहीं किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो एक नई बेंच 7 जजेस की, क्योंकि 5 जजेस को परमिशन कर रहे हैं पुलिस और प्रोडक्ट्स को, तो उन्होंने एक नई बेंच जो है स्टेट ऑफ गुजरात मिर्जापुर मोदी कुरैशी की 7 जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट की गई और उस बेंच ने ये डिसाइड कर दिया कि यस वो पूरी जिंदगी जो है बैन और प्रोडक्ट्स जो है यूजफुल है और उसको स्लॉटर नहीं किया जा सकता। अब उसी बीच में ये फैसला 2005 का है। 1995 में वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था और तभी आपका ये कानून आया दोबारा। झारखंड गवर्नमेंट को भी मौका मिल गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कंप्लीट बैंक ठीक है, तो भी झारखंड गवर्नमेंट ने उस कानून को लेकर आया। अब उस कानून में इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं कि उसको फिर मुस्तफा कुरैशी साहब ने 2007 जो केसेस लेके जो फाइलें यहाँ की थी आपने तलाश किया तो वो आपने कहा कि वो फाइलें हैं नहीं। आप समझ रहे हैं आप? हाँ फाइलें हैं नहीं। हाँ, वो जो है वो फाइल जो है जो हाई कोर्ट रूल्स है, तो हाई कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और उन्होंने जो झारखंड हाई कोर्ट ने हमें सर्टिफाइड कॉपी के रिप्लाई में वही इंफॉर्मेशन दी है कि ये उस तारीख को ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। अब क्या आगे की कार्रवाई होगी? आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से आए? हाँ, अब हमने इस पिटीशन को लार्जर प्रोस्पेक्ट में एक ऑल इंडिया लेवल पर और उसमें 2005 के कानून के भी जो वो प्रोविज़न है जो हमें परेशान कर रहे हैं तो उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है और जो पूरे सारे प्रदेशों में जो सिमिलर इश्यूज़ हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अब हम ये PIL की शक्ल में आ रहे हैं। उस वक्त हम SLP में गए थे, अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आए, आर्टिकल 32 में आए। सर मैं सुन रहा था आपने कहा कि इससे पहले जो कोई तंजीमें जो थी कुरैश की तंजीमें अगर वो इस पर ध्यान देती तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि 84 या उससे पहले जितनी भी कोई तंजीमें काम नहीं कर रही थी? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट एक बात है कि जब आपके लॉज बनते हैं तो उसका प्रोटेस्ट जो है ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अगर हम एग्रीव्ड हैं तो हम अगर हमारे से मुतालिक कोई कानून बना है तो आपका ऑन रिकॉर्ड जो है प्रोटेस्ट तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो आपसे मुताल्लिक़ है कानून। अगर वो काम करना जो है, मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके मैं आपको कन्फाइंड हूँ कि जब कानून बन रहा है तो उसका हम कोई भी एक रास्ता चुनी, या तो लीगल हम कोर्ट का रास्ता चुने या पॉलिटिकल हम रास्ता चुने कि भाई हमने सारे नेताओं से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी जो है वो चीज़ बिल्कुल शून्य है। ठीक है, सवाल जैसे आप समझ गए कि इससे पहले जितनी भी तंजीमें थी वो जो
कुरैश के लिए किसी किस्म का कोई वर्क जो हाई लेवल का वर्क होता है वो हुआ नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तंजीमें नहीं की है। इसके पहले जो तंजीमें चल रहे थे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश, उसके द्वारा कुरैश बिरादरी का कोई काम नहीं हुआ, इसका हम दावा करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हुआ काम, झारखंड में भी नहीं हुआ और ऑल इंडिया लेवल पे भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया हम टूर करते रहते हैं बिरादरियों के बीच में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से जब एक कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ, एक भवन नहीं बना सका, एक स्कूल नहीं बना सका पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में, तो क्या काम किए वो? इसलिए काम नहीं किया। जी, क्या जैसे आप देख रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद तक आज तक कभी कोई कुरैश का स्कूल भी नहीं हुआ, कोई कॉलेजेस नहीं हुए हैं, किसी किसी में कोई काम नहीं, जैसा अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा, आप इसको बताइए। आप क्या मैंने देखिए ऐसा है, सुनिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि या तो आपको समझने में गलती हो रही है जो इन्होंने कहा। मैं आपको बता दूं कि जब से ये तंजीम 84 पंचायत की हुई और ये 84 पंचायत चला, मास्टर मुनीफुद्दीन कुरैशी के वक्त तक ऐसी कोई परेशानी सरकार ने कभी 84 पंचायत के लोगों के बीच में या और इस कारोबार के बीच में कभी भी सरकार ने मुदाखलत नहीं की। मैं पीपीआर लाइव इंडिया से मोहम्मद सरफराज। आज मैं बात कर रहा हूं जमीयतुल कुरैश की। जमीयतुल कुरैश एक तंजीम है। हर एक पंचायत, हर एक बिरादरी में एक पंचायत होती है, हर एक जात में एक पंचायत होती है। जो कभी कोई मसला हल नहीं होता तो पंचायती बैठती है, ये आप यहाँ तक जानते हैं। लेकिन मामला है कि जमीयतुल कुरैश 84 पंचायत, तो क्या वास्तव में 84 पंचायत के लोग इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं? ऐसा नहीं है। जमीयतुल कुरैश से जो है वो कई स्टेट से लोग आते हैं। पंचायत के जो शख्सियत हैं, मानी शख्सियत हैं, या जिसे आप कह सकते हैं कि वीआईपी लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, उनको एक मंच पर, एक स्टेज पर बुलाया जाता है। अगर किसी मसले का हल हो तो उसे वहां पर सामने, सबके सामने रखा जाता है और सबकी राय ली जाती है। उसे ही 84 पंचायत कहते हैं। काफी दिनों से 84 पंचायत जो शिथिल अवस्था में था, वो कहीं कह सकते हैं कि वो अब उसकी जो भी काम थे वो रुक से गए थे झारखंड में। तो ऐसे में कुछ यहाँ के जो खास समाज सेवक थे, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है जनाब अफसर कुरैशी का, जो एक लीडर भी रह चुके हैं और अपने समाज के लिए एक सक्रिय नेता भी। इनकी पहल हुई और एक धनबाद से मोहम्मद मुमताज कुरैशी को लोगों ने चयन किया। वो वहाँ पर जो टैक्सी यूनियन है धनबाद में, उनके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आरजेडी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रख्यात समाज सेवक हैं। झारखंड के अलावा उन्हें कई राज्यों के लोग बहुत करीब से जानते हैं, उनके समाज सेवक को। वहाँ से वो भी कुरैशी हैं, उनको वहाँ से उठाया गया। और एक तौफीक है पप्पू, जो रांची के रहने वाले हैं, रांची एक गुदरी जगह है, मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको उठाया गया और इन लोगों ने मिलकर करके हर एक राज्य में जाकर करके जमायतुल कुरैश को इकट्ठा किया और वहाँ के लोगों से मिल करके कोशिश किया कि ये 84 जो है वो शिथिल सी पड़ गई है, इसको नए सिरे से ईजाद किया जाए, बनाया जाए और जितने भी मसले हैं जमायतुल कुरैश के, चाहे वो जबहती का मसला हो या किसी किस्म का मसला हो, एक मंच पर ला करके उसे जमा किया जाए, उन्हें हल किया जाए। यह लेकर करके अभी फिलहाल उससे कुछ दिन पहले रांची में जमायतुल कुरैश का एक 84 का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अफसर कुरैशी, जो लोहरदगा के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि वो एक समाज सेवक हैं, नेता भी हैं, उन्हें अध्यक्ष का पद मिला। और जो प्रख्यात समाज सेवक और टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रह चुके आपके धनबाद के हैं मोहम्मद मुमताज कुरैशी, उन्हें सचिव का पद मिला। और कोषाध्यक्ष के रूप में हाजी पप्पू जो हैं गुदरी के, तौफीक हाजी पप्पू उन्हें कहा जाता है, उनको मिला। अब आज एक सम्मेलन इन्होंने बुलाया कि हर जगह के लोग आए और खास करके इन्होंने जमायतुल कुरैश का कुछ मसला लेकर करके सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील भी इनके साथ हुए और ये से कॉन्फ्रेंस में आए और लोगों ने बहुत करीब से जो यहाँ पर जमायतुल कुरैश झारखंड के लोग हैं, इनकी क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं और क्या परेशानियां हैं, इन लोगों ने खुल करके सामने रखा। उनसे भी सामने लोगों ने सुना,
जितने भी मशवरा दिए कि हमें हमारी इस चीज़ की दिक्कतें हैं, कभी मॉब लिंचिंग का मामला या कोई ऐसी जमात को झेलना पड़ता है, कभी इनके मवेशी कभी दूर से आते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, स्लॉटर हाउस भी है लेकिन सरकार लाइसेंसें नहीं दे रही है, दिक्कतें इस तरीके से मसले जो हैं। और काफ़ी राज्यों में आप जान रहे होंगे कि बाज़ाब्ता लाइसेंस भी है, जहाँ पर बंगाल है, आपका बेंगलोर है, कर्नाटका है, यहाँ पर लाइसेंस होते हैं, गोवा वगैरह में लाइसेंस है इनका, मिलता है उन लोगों को, लेकिन ये झारखंड राज्य में जो है इनका लाइसेंस नहीं है। इस मैटर पर जो लंबी बातें हुई हैं, उनकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा।